स्वागत। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी जूझे हैं, टालम टोल की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, बिल्कुल। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना? सही कहा। और इससे निपटने के लिए हम आज ब्रायन ट्रेसी की जो मशहूर किताब है, ईट दैट फ्रॉग, 21 स्टेप्स टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, उसके कुछ खास आइडियाज को गहराई से समझेंगे। हाँ, ईट दैट फ्रॉग नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? और ये जो पूरा आइडिया है ना मेंढक खाने का, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर बड़ा पावरफुल है। यहाँ मेंढक का मतलब है वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और अक्सर सबसे मुश्किल काम, वो काम जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं। बिल्कुल। ट्रेसी का एक कोट है, मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं, अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल लें, हाँ, तो आप ये जानकर पूरा दिन गुजार सकते हैं कि शायद आज इससे बुरा कुछ नहीं होगा। मतलब सीधा है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। एकदम। और इसके पीछे साइकोलॉजी भी है। जब आप वो सबसे मुश्किल वाला पहाड़ सुबह ही चढ़ लेते हैं ना, तो एक गजब का कॉन्फिडेंस आता है। लगता है कि अरे अब तो कुछ भी कर लेंगे। और ट्रेसी ने ऐसे ही टालम टोल रोकने और टाइम को बेहतर यूज करने के लिए 21 तरीके बताए हैं। 21 तरीके, हाँ। तो आज हम उन सभी 21 में तो नहीं उलझेंगे, लेकिन जो सबसे असरदार नुस्खे हैं उन पर बात करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे फिट बैठते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो ट्रेसी कहते हैं वो है प्लानिंग और क्लैरिटी, योजना बनाना। हाँ, स्पष्टता। वो कहते हैं कि जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते वो बस ख्वाहिशें होती हैं, कागज पर सोचें। ये क्यों इतना जरूरी है? मतलब क्लैरिटी से क्या होता है? देखिए, क्लैरिटी ही पहला कदम है। ट्रेसी इसे कहते हैं सेट द टेबल, मतलब मेज लगाना। जब तक यही साफ नहीं है कि जाना कहाँ है, तो पहुंचेंगे कैसे? लक्ष्य लिखने से वो एकदम क्या कहते हैं, ठोस बन जाते हैं। और सिर्फ लक्ष्य लिखना ही नहीं, ये भी सोचना कि क्यों पाना है इसे, वो क्यों आपको मोटिवेशन देता है। और इसी से जुड़ा है उनका दूसरा कदम, प्लान एवरीडे इन एडवांस। रोज की प्लानिंग एक रात पहले कर लें। रात को? हाँ, सोने से पहले अगले दिन की योजना। ट्रेसी का तो दावा है कि प्लानिंग में लगा हर मिनट काम करने में 10 मिनट बचाता है। ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये एक्चुअली दिमागी बोझ कम करता है। सुबह उठते ही पता होता है कि क्या करना है। ये बात तो है, सुबह उठकर सोचना कि अरे आज क्या करूं, इसी में काफी टाइम चला जाता है। लेकिन लिस्ट तो लंबी बन जाती है अक्सर। फिर ये कैसे तय करें कि पहले क्या करना है, सबसे जरूरी क्या है? यहीं तो फंसते हैं ना हम। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ट्रेसी के 2 बहुत ही पावरफुल आइडियाज काम आते हैं। पहला है 80-20 रूल। हाँ, परेटो प्रिंसिपल सुना है? हाँ, वही कि आपके करीब 80% नतीजे जो हैं वो सिर्फ 20% कामों से आते हैं। असली चैलेंज है उन 20% कामों को पहचानना। हाँ, सुनने में आसान लगता है पर असल में कैसे पहचाने? कभी कभी तो लगता है सब कुछ ही जरूरी है। इसीलिए ट्रेसी ने दिया है ABCD मेथड। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत प्रैक्टिकल है। ABCD, ये क्या है? ये 80-20 रूल को अप्लाई करने का एक बहुत ही ठोस तरीका है। आप अपने सारे कामों की एक लिस्ट बनाइए। ठीक है। और हर काम को एक लेबल दीजिए, A, B, C, D या E। ठीक है। A ये हैं आपके मेंढक, सबसे जरूरी, इन्हें करना ही करना है, इनके न करने के गंभीर परिणाम होंगे। अच्छा, ये हो गए मेंढक। हाँ, फिर B ये वो काम है जो आपको करने चाहिए, इनके परिणाम होते हैं पर उतने गंभीर नहीं। ठीक है। C ये करना अच्छा है वाले काम है, नाइस टू डू, न करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। D ये वो काम है जो आप किसी और को दे सकते हैं, मतलब डेलीगेट कर सकते हैं। और E ये वो काम है जिन्हें आप लिस्ट से हटा ही सकते हैं, एलिमिनेट। वाह। और रूल ये है कि आप कभी भी B काम तब तक शुरू ना करें जब तक सारे A काम खत्म ना हो जाएं। और C के बारे में तो सोचे भी नहीं जब तक A और B बचे हों। अरे बाप रे, ये तो बड़ा सख्त रूल है। मतलब ये आपको मजबूर करता है कि आप सिर्फ जरूरी चीजों पर ही ध्यान दें। बिल्कुल, निर्ममता से प्राथमिकता तय करना। ये ABCD वाकई सोचने वाला तरीका है, खासकर वो E वाला, एलिमिनेट। हम तो सोचते हैं ज्यादा काम करना अच्छा है, पर ट्रेसी कह रहे हैं कि कुछ काम छोड़ देना ही बेहतर है। हाँ, और इसी से जुड़ा है उनका एक और आइडिया, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणामों पर विचार करना। अच्छा, वो कैसे मदद करता है? वही तो ABCD मेथड का आधार है। किसी काम की प्रायोरिटी तय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये सोचना कि लंबे समय में इसके क्या परिणाम होंगे। जो काम आपके भविष्य पर, आपके लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे, वही आपके A टास्क हैं, वही आपके मेंढक हैं।
और अक्सर वही सबसे मुश्किल लगते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हम उन्हें टालते हैं। सही बात है। तो ठीक है, प्लानिंग हो गई, प्रायोरिटी सेट हो गई, लेकिन असली जंग तो तब है जब काम करने बैठते हैं। वो जो अंदर से आवाज आती है ना, अरे 5 मिनट और, या चाय पी लेते हैं पहले, उस दिमागी रुकावट का क्या करें? हाँ, वो तो है। यहीं पर माइंडसेट और मोटिवेशन का रोल आता है। ट्रेसी का 14वां कदम है मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। खुद को मोटिवेट करना। कैसे? इसमें है खुद का चीयरलीडर बनना, अपने आप से पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं ये कर सकता हूं, चलो शुरू करते हैं। मुश्किल पर फोकस करने के बजाय ये सोचना कि काम खत्म होने पर कैसा महसूस होगा, कितना अच्छा लगेगा। खुद का चीयरलीडर सुनने में थोड़ा बचकाना सा लगता है कभी-कभी। लगता है, पर ये काम करता है। हम अक्सर अपने सबसे बड़े क्रिटिक खुद ही होते हैं ना, तो क्यों ना खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बने। सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा है 13वां कदम, पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर दबाव डालना। दबाव मतलब स्ट्रेस लेना? नहीं, स्ट्रेस नहीं। इसका मतलब है अपने लिए डेडलाइन तय करना। अगर बाहर से कोई डेडलाइन नहीं है तो खुद के लिए बनाओ। ट्रेसी कहते हैं कि जो सफल लोग होते हैं ना, वो बाहरी दबाव का इंतजार नहीं करते, वो खुद पर जरूरी दबाव बनाते हैं। लेकिन खुद पर दबाव बनाने और बर्नआउट होने में एक बहुत महीन सी लाइन होती है, वो कैसे मैनेज करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ दबाव का मतलब चिंता या घबराहट पैदा करना नहीं है। इसका मतलब है एक स्ट्रक्चर बनाना। डेडलाइन आपको फोकस करने में मदद करती है, और जब आप छोटे छोटे टारगेट टाइम पर पूरे करते हैं ना, हाँ, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बर्नआउट नहीं होता, बल्कि काम करने का मन करता है। और इसमें एक और चीज मदद करती है, 11वां कदम, अपग्रेड योर की स्किल्स। स्किल्स अपग्रेड करना, उसका टाला मटोल से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। जिस काम में आप अच्छे होते जाते हैं, जिसमें आपकी स्किल बढ़ती है, हाँ, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब काम को तेजी से करने की आदत डालना, फुर्तीलापन। अच्छा, मतलब जल्दी जल्दी करना। हाँ, एक तरह से मतलब सही समय का इंतजार नहीं करना, अभी शुरू करना है। ये एक्शन लेने की तरफ झुकाव पैदा करता है। ठीक है, तो प्लान बन गया, प्रायोरिटी तय हो गई, माइंडसेट भी तैयार कर लिया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो बड़ा सा डरावना सा मेंढक, उसे पकड़ें कैसे? खासकर जब वो इतना बड़ा लगे कि समझ ही ना आए कि शुरू कहाँ से करें। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए ट्रेसी के पास बड़े प्रैक्टिकल जमीनी तरीके हैं। 9वां कदम है प्रिपेयर थरली बिफोर यू बिगिन, मतलब शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। तैयारी? किस तरह की तैयारी? जैसे जो भी जानकारी चाहिए, जो टूल्स चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, वो सब अपने पास रखें। जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन से पहला सारी तैयारी करता है ना, हाँ, वैसे ही। इससे क्या होता है कि काम शुरू करने में जो एक हिचक होती है, वो कम हो जाती है, और बीच में रुकावटें नहीं आती कि अरे ये फाइल कहाँ है, या वो इन्फॉर्मेशन तो मिली ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। तैयारी जरूरी है, लेकिन अगर काम ही बहुत बड़ा हो, जैसे कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखनी हो या कोई नया प्रोजेक्ट हो, वो तो तैयारी के बाद भी पहाड़ जैसा लग सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर काम आता है 18वां कदम, स्लाइस एंड डाइस द टास्क, मतलब काम को छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में काट दो। स्लाइस एंड डाइस, जैसे सब्जी काटते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको एक पूरी किताब लिखनी है, तो वो एक बड़ा मेंढक है। लेकिन आपका पहला टुकड़ा क्या हो सकता है? शायद सिर्फ आउटलाइन बनाना, या सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना। ट्रेसी इसे सलामी स्लाइस तकनीक भी कहते हैं। सलामी स्लाइस? हाँ, जैसे आप पूरा सलामी सॉसेज एक बार में नहीं खा सकते ना, आप एक एक स्लाइस काट कर खाते हैं। वैसे ही बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा पूरा करते जाओ। ये अच्छा है, स्लाइस एंड डाइस। तो और इसी से मिलता जुलता है 10वां कदम, टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। वन ऑयल बैरल, ये क्या है? ये कहानी से आता है। सहारा रेगिस्तान में पहले यात्रियों के लिए रास्ते में तेल के खाली बैरल रखे होते थे, मील के पत्थर की तरह। तो यात्री क्या करते थे? वो पूरे रेगिस्तान को देखकर घबराते नहीं थे। हाँ, वो बस अगले बैरल तक पहुंचने पर फोकस करते थे, फिर अगले पर, फिर अगले पर, और ऐसे ही पूरा रेगिस्तान पार हो जाता था। मतलब बड़े लक्ष्य को देखकर डरो मत, बस अगले छोटे कदम पर ध्यान दो। वाह, स्लाइस एंड डाइस और वन ऑयल बैरल, ये दोनों तरीके तो वाकई बड़े कामों को कम डरावना बना सकते हैं। छोटे कदम से शुरू करो तो मोमेंटम भी बन जाता है ना। एग्जैक्टली, मोमेंटम बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल एक और बहुत बड़ी चुनौती है फोकस बनाए रखना। ध्यान बहुत भटकता है।
उफ, हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए 17वां कदम है फोकस योर अटेंशन, मतलब ध्यान केंद्रित करना, जिसे आजकल लोग डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क? हाँ, मल्टीटास्किंग से बचना, एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना। और 21वां कदम इसे और पक्का करता है, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। सिंगल हैंडल मतलब जब आपने कोई जरूरी काम, कोई ए टास्क शुरू कर दिया है, तो उसे पूरा करके ही उठो। बीच में ईमेल चेक करने लगना या कोई और छोटा मोटा काम उठा लेना, इससे बहुत टाइम और एनर्जी बर्बाद होती है। पर ये तो आजकल बहुत मुश्किल लगता है, हर तरफ से नोटिफिकेशन, ध्यान खींचने वाली चीजें। हाँ, मुश्किल तो है। और यहीं पर ट्रेसी कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं, खासकर रुकावटों और टेक्नोलॉजी के बारे में। 5वां कदम शायद सबसे अनोखा है, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन? ये क्या हुआ? अभी तो हम कह रहे थे प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा है। हाँ हाँ, लगता तो विरोधाभासी है, लेकिन ट्रेसी का पॉइंट ये है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपके पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है। ठीक है। तो आपको चुनना होगा कि किन चीजों को टालना है या नहीं करना है। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कम महत्व वाले कामों को, यानी जो आपकी CDE लिस्ट में है, उनको जानबूझकर टालना या छोड़ देना, ताकि आप अपनी सारी एनर्जी अपने सबसे जरूरी कामों यानी A लिस्ट वालों पर लगा सकें। अरे वाह, मतलब जानबूझ के कम जरूरी चीजों को टालना। हाँ, ये एक्चुअली फोकस करने का एक तरीका है। ये तय करना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये तय करना कि क्या करना है। ये 80-20 रूल और ABCD का ही दूसरा साइड है। ये तो गजब का नजरिया, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। कम जरूरी चीजों को साइड करना ताकि मेंढक पर फोकस रहे, कमाल है। अच्छा, और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या? वो तो आजकल सबसे बड़ा राक्षस है, ध्यान भटकाने वाला। हाँ, ट्रेसी टेक्नोलॉजी के 2 चेहरे देखते हैं। 15वां कदम है टेक्नोलॉजी इज अ टेरेबल मास्टर। टेक्नोलॉजी एक बहुत बुरी मालिक है। मालिक? हाँ, अगर हम उसे खुद पर हावी होने दें, लगातार नोटिफिकेशंस, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, हर 2 मिनट में ईमेल चेक करना, ये सब हमें गुलाम बना लेता है। हमें कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। नोटिफिकेशंस बंद करना, टेक फ्री टाइम रखना, ये सब जरूरी है। बात तो सही है, लेकिन 16वां कदम कहता है टेक्नोलॉजी इज अ वंडरफुल सर्वेंट। टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन नौकर भी है। नौकर? हाँ, अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। उन कामों के लिए जो बार बार करने पड़ते हैं, जो बोरिंग हैं या जिनमें बहुत टाइम लगता है, उन्हें ऑटोमेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए, जैसे कैलेंडर ऐप्स, टास्क मैनेजर, रिमाइंडर, ऑटोमेशन टूल्स, ये सब हमारी मदद कर सकते हैं। मास्टर और सर्वेंट, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। टेक्नोलॉजी को मालिक नहीं, नौकर बनाना है। बिल्कुल। और एक और रुकावट होती है कभी-कभी, जब हम खुद ही अटके हुए महसूस करते हैं, समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े, एक ब्लॉक सा लग जाता है। हाँ, होते हैं। उसके लिए है 12वां कदम, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। मतलब पहचानो कि आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। वो कौन सी एक चीज है जो आपको रोक रही है। रुकावट? कैसी रुकावट? ये भारी भी हो सकती है, जैसे पैसे की कमी या किसी रिसोर्स की कमी, या ये अंदरूनी भी हो सकती है, जो ज्यादातर होती है, जैसे किसी स्किल की कमी, कोई डर, कोई बुरी आदत या टालम टोल खुद। अच्छा। ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर आपकी 80% रुकावटें अंदरूनी होती हैं। तो उस एक सबसे बड़ी रुकावट, उस बॉटलनेक को पहचानो और उसे दूर करने पर अपनी एनर्जी लगाओ, क्योंकि अक्सर वही आपकी स्पीड तय कर रही होती है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या रुकावट को पहचान कर उस पर काम करना। हाँ। तो अगर हम ये सारी बातें जो हमने की, इनको समेटें, तो ब्रायन ट्रेसी का जो कोर मैसेज है वो क्या है? हमारे लिए सबसे जरूरी, सबसे वैल्यूएबल काम कौन सा है? तुम्हारा मेंढक। ठीक है। फिर उसे करने के लिए फौरन एक्शन लो, सोचो मत ज्यादा, और रोज इस मोमेंटम को बनाए रखो। सफलता सब कुछ करने में नहीं है, बल्कि सही चीजें करने में है। हाँ। जैसा ट्रेसी कहते हैं, आप हर मेंढक नहीं खा सकते, लेकिन आप हमेशा सबसे बड़े और बदसूरत वाले को पहले खा सकते हैं। हाँ। और उनकी वो दूसरी कहावत भी कमाल की है, अगर आपको 2 मेंढक खाने हो तो पहले सबसे बदसूरत वाला खाओ। हाँ, और अगर आपको वो मेंढक खाना ही है तो उसे ज्यादा देर तक देखते मत रहो, मतलब ज्यादा सोच विचार में टाइम वेस्ट मत करो, बस कर डालो। बिल्कुल। ओवरथिंकिंग
वो भी टाल-मटोल का ही एक रूप है। सही कहा। किताब के आखिर में ट्रेसी एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान भी देते हैं जिसे कोई भी आजमा सकता है। हाँ, वो जो 4 स्टेप्स। हाँ, पहला, ऐसे 10 लक्ष्य लिखो जिन्हें आप अगले कुछ महीनों या साल में हासिल करना चाहते हो। ठीक है। दूसरा, उनमें से वो एक लक्ष्य चुनो जिसका आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। सबसे इम्पैक्टफुल वाला। तीसरा, उस एक लक्ष्य को छोटे-छोटे करने लायक कदमों में तोड़ो, पूरी प्लानिंग करो। और चौथा, सबसे जरूरी, कल सुबह उठकर सबसे पहले उस प्लान का पहला कदम उठाओ, अपना मेंढक खा लो। बस शुरू कर दो। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल लगता है। आज टाल-मटोल से निपटने के इन तरीकों पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सुनने वालों को भी ब्रायन ट्रेसी के इन विचारों से अपने अपने मेंढकों से निपटने में जरूर मदद मिलेगी। मुझे भी यही उम्मीद है। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। ट्रेसी का जो चौथा कदम था, परिणामों पर विचार करें कि उन कामों को प्रायोरिटी दो जिनके दूरगामी लॉन्ग टर्म परिणाम हो। हाँ, सवाल ये है कि हम समय के साथ मतलब लॉन्ग टर्म नतीजों का अंदाजा लगाने की अपनी काबिलियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कैसे समझें कि आज के किस एक्शन का असर 5 साल बाद सबसे ज्यादा होगा। क्या कोई खास तरीका है सोचने का या सेल्फ रिफ्लेक्शन का जिससे हम अपने फ्यूचर इम्पैक्ट को बेहतर जज कर पाएं? इस पर सोचने से शायद हम अपने असली मेंढकों को और अच्छे से पहचानना सीख सकते हैं। ये बहुत गहरा सवाल है कि भविष्य का अंदाजा लगाने की कला कैसे सीखी जाए। सोचने के लिए एक बढ़िया पॉइंट छोड़ा है आपने।